हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज 22 फरवरी के सवाल जवाब हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और यह भी आपको बता दें कि आज बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए हैं। लेकिन सवाल जवाब से पहले हम बाबा जी द्वारा लिए गए एक खास फैसले को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, बाबा जी ने अब यह डिसीजन लिया है कि हर शनिवार और रविवार को व्यास में होने वाले सत्संग में बाबा जी स्टेज पर विराजमान होकर संगत को दर्शन जरूर देंगे। जी, अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि बाबा जी बहुत कम ही स्टेज पर आ रहे हैं, लेकिन अब बाबा जी व्यास में हर शनिवार और रविवार को स्टेज पर विराज कर दर्शन देंगे। जी, सत्संग चाहे पाठी साहब करें या बाबा जी और हजूर जी खुद करें, यह बाबा जी की मौज है। लेकिन बाबा जी शनिवार और रविवार को खुद बराबर को संगत को दर्शन जरूर देंगे। जी, आज सवाल जवाब के दौरान बाबा जी एक ही बात कहते कहते मुस्कुराए और कहने लगे, एक दिन मैं चला जाऊंगा। अब जैसे ही यह शब्द संगत के कानों में पड़े, बांध पाए कहिए पसे क्या पड़े, बाबा जी ने तुरंत आगे कहा, फिर तुम क्या करोगे। इतना सुनते ही पंडाल का वातावरण एकदम बदल गया। जी, कोई आंखें बंद करके सिसकने लगा, कोई खुलकर रो पड़ा। कुछ लोग खामोशी में डूब गए तो कुछ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि बाबा जी ने यह बात मजाक के अंदाज में कही थी जी, लेकिन संगत के दिल पर इसका असर बहुत गहरा पड़ा। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि बाबा जी को ऐसा कहना पड़ गया। आज बाबा जी ने यह बात हजूर जी से भी कही और सारी संगत के सामने भी स्पष्ट रूप से रखी। बाबा जी ने फरमाया, मैंने और हजूर ने अपने अपने काम बांट लिए हैं। आज का सत्संग कुछ अलग ही रंग लिए हुए था। जहां एक और बाबा जी ने संगत को भावुक कर दिया, वहीं दूसरी सबसे पहले एक भाई ने निवेदन किया कि बाबा जी, पहले मेरी हालात बहुत अच्छी थी। मैं नियमित रूप से डेरे आता था, सत्संग में भी शामिल होता था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से कुछ ऐसा कठिन समय चल रहा है कि आना बहुत कम हो गया है। आप दया करें, कृपा करें। इस पर बाबा जी ने फरमाया, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा ध्यान भजन सिमरन की ओर होना चाहिए। कहीं भी रहो, अगर मौका मिले तो जरूर आओ। अगर किसी कारण से आना संभव ना हो पाए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से हमारा जुड़ाव भजन सिमरन से होना चाहिए। फिर वही भाई कहने लगा कि महाराज जी कहते थे कि अंधा खुद रास्ता नहीं देख सकता, लेकिन जिसे दिखाई देता है अगर वो उसका हाथ पकड़ ले तो उसे आगे ले जा सकता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, असली दर्शन हमें अंदर करने हैं, बाहर नहीं। जो काम हमें सौंपा गया है हमें उसी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पति बहुत गालियां देते हैं, पड़ोसी भी कहते हैं कि वो बहुत गंदी भाषा बोलते हैं। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, यह उनकी आदत बन गई है, जिसे तकिया कलाम कहते हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका प्रेम ही छिपा है। और फिर बाबा जी ने भरोसा दिलाया, आप यकीन रखो, अगर यह बात उस भाई तक पहुंच गई तो वह धीरे धीरे गालियां देना खुद ही छोड़ देगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्संग में आना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद को सुधार नहीं पा रहा। आज भी दोस्तों के साथ वैसे ही घूमता फिरता हूं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मैं सत्संग को नहीं को ढाल नहीं बना पा रहा। बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी पड़ती है। बेटा, यह जिंदगी हमारी अपनी है। जब जन्म लिया है तो इसके परिणाम भी हमें ही भुगतने होंगे। फायदा हो या नुकसान, दोनों हमारे ही हिस्से आते हैं। यह सच है कि हर चीज का एक समय होता है, लेकिन हम अक्सर एक तरफा हो जाते हैं। जब इंसान एक ही दिशा में बहने लगता है तो उसका असर जरूर सामने आता है। इसी कारण मालिक ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने 24 घंटों में से थोड़ा सा समय निकालकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। फिर आगे एक बहन ने निवेदन किया कि बाबा जी, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, उस पर कृपा करें, दया करें। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि मैं तो खुद तो बहुत बड़ी मुश्किलों से पास हुआ हूं, मैं किसी को कैसे पास करवा सकता हूं। फिर बाबा जी ने कहा, यह विभाग हजूर जी का है, इसके लिए हजूर जी की दया चाहिए। अब यह सुनते ही सारी संगत हंसने लगी जी। इस बहन ने फिर कहा कि नहीं बाबा जी, आपको ही कृपा करनी है। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि जब मेरी अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तो मैं किसी और की पढ़ाई कैसे करवा सकता हूं। पढ़ाई वाला विभाग तो हजूर जी के हाथ में है।
इतना सुनते ही पूरी संगत फिर से जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा वो बहुत रो रहा था। उसने कहा कि मैं खुद को इस लायक नहीं समझता। नामदान के समय बैठा था, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ दिया। बाबा जी सब कुछ वापस दिला दीजिए। अब बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वह एक से लेकर दूसरों को देता है या दूसरे से लेकर पहले को देता है। मालिक ने सबको भरपूर दिया है। समस्या यह नहीं है कि मालिक नहीं देता, समस्या यह है कि हम खुद कदम नहीं उठाते। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कदर कैसे पैदा होगी। हमें खुद कदर करना सीखना होगा। फिर सच्चे पाशाह ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। जी। उन्होंने फरमाया, बेटा, जैसे किसी बच्चे का मन स्कूल जाने का नहीं करता तो माता पिता उसे प्यार से भी कहते हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, कभी कभी शक्ति भी करते हैं, लेकिन आखिर उसे स्कूल तो जाना ही पड़ता है ना। ठीक उसी तरह हमें भी भजन सिमरन करना ही पड़ेगा और उसकी कदर करनी ही पड़ेगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आगे कैसे बढ़े, आप दया करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम क्या चाहते हो कि संत महात्मा हमारे पीछे डंडा लेकर पड़ जाए? अगर प्रेम से भजन सिमरन कर लोगे तो ठीक है, वरना अगर डंडा लेकर कोई पीछे पड़े तो मुश्किल हो जानी है। मेरी तो मालिक के चरणों में यही प्रार्थना है कि वह किसी के पीछे डंडा लेकर ना पड़े। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने निवेदन किया कि बाबा जी, आप मुझे भजन करवा दीजिए, आपने मुझे सब कुछ दिया है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, भजन सिमरन हमें खुद करना है, इसकी जरूरत हमें है, इसका लाभ भी हमें ही मिलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमें उसकी कदर होगी ना, बिना मेहनत के कदर पैदा नहीं होती। कदम हमें खुद उठाना है, दया मालिक जरूर करेगा। फिर इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इसने कहा कि बाबा जी, जो लोग सेवा के सेवा में समय देते हैं, कई बार देखा जाता है कि वह बेरोजगार क्यों रह जाते हैं। तो बाबा जी ने बड़े सहज भाव से फरमाया, जी बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, परमार्थ का रास्ता और हमारी रोजमर्रा की सांसारिक जिंदगी, यह दोनों अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। सेवा हम किसी और के लिए नहीं, अपने ही भले के लिए करते हैं। यह सच है कि दोनों बातें जरूरी हैं और इनके बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरी एक सहेली मेरे साथ आई है, उस पर भी कृपा करना। बाबा जी ने मुस्कुराए और कहने लगे, और किसी पर नहीं करनी क्या? तो यह बहन तुरंत कहने लगी, नहीं बाबा जी, सफर करनी है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, फिर ऐसा करो, मुझे बार बार याद दिला दिया करो, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूं। अब जैसे ही बाबा जी ने यह कहा तो पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर आगे यह बहन कहने लगी कि बाबा जी, जब हम भजन में बैठते हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अंदर से दर्शन दीजिए, हमारे अंग संग रहिए। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। अब यह भी सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। जी। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही मजाके में बाबा जी से प्रश्न किया। इसने कहा कि बाबा जी, हमें सीधे सचखंड उड़ाकर ले चलिए। तो बाबा जी ने पूछा, कहां सैर करनी है? तो भाई ने कहा कि अंदर की सैर। तो बाबा जी ने फिर पूछा, और कहां जाना है? तो यह भाई कहने लगा, मेले में जाना है। अब जैसे ही मेले की बात आई जी, संगत फिर से जोर जोर से हंस पड़ी जी। इसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन इंसान उसकी कदर नहीं करता। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलता। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें कद्र करना सीखना होगा। अगर कद्र नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ गवा बैठेंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। यह बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैं पार्टी की सेवा करना चाहती हूँ, मेरे पिताजी भी पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, मैं एक टीचर हूं और स्कूल में भी सेवा करना चाहती हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि पहले गियर में ही सब कुछ बोल दे गया, अब दूसरा गियर भी डाल लो। अब यह सुनते ही संगत फिर से हंसी जी। बाबा जी ने आज इतना हंसाया कि मानो खुशियों की बरसात हो गई। इसके बाद किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरा सपना था कि मैं आपसे सामने बैठकर बात करूं। पहले तो मैं आपकी फोटो से ही बातें करती थी। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अंदर से जुड़ना है, बाहरी साधनों से नहीं। अब फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, अगर कोई हमारा फायदा उठाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में फरमाया। जी, बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, अगर कोई हमारा फायदा उठाता है तो ये भी अच्छी बात है। हम किसी के काम आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बस यही हमारी जिम्मेदारी है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए।
हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम सबके भले की कामना करें। फिर आगे इस भाई ने कहा कि कई बार इंसान स्वार्थी हो जाता है, मतलब अपना काम निकलवा कर आगे बढ़ जाता है। तो इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें सबका भला सोचना है, किसी की परख या जांच पड़ताल नहीं करनी है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, किस्मत और कर्मों का आपस में क्या संबंध है? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, हम कर्म करते हैं, उन कर्मों से जैसी करनी बनती है वैसी ही हमारी किस्मत बनती है। किस्मत दरअसल कर्मों से ही पैदा होती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं चंडीगढ़ से आई हूं। बाबा जी, मैं सेवा पर आने वाली नहीं थी, लेकिन आप ही मुझे यहां ले आए। मेरे पापा कहते हैं कि तुम सेवा के लिए बुलाए जा रहे हो। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है, नामदान से पहले मैं कौन सी भक्ति करूं? तो बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से समझाया जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, असली मकसद तो मालिक को याद करना है, उसके लिए कोई खास तरीका की जरूरत नहीं होती। कोई ग्रंथ पढ़ लो, कोई पाठ कर लो, मुद्दा यह है कि हम सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मुझे जीवन में फैसले लेने में बहुत कठिनाई होती है, मैं कम बोलती हूँ। मेरी माँ कहती है कि अगर दुनिया में रहना है तो बोलना भी पड़ेगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, घर वालों को कह देना कि कम से कम एक बीवी तो ऐसी है जो कम बोलती है, उसको तो ऐसे ही रहने दो। इतना सुनते ही संगत हंस पड़ी जी। फिर बाबा जी ने मजाके में कहा कि बाकी बीवियां तो सीधे चौथे गियर में पहुंच जाती हैं। संगत फिर से हंसने लगी थी। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरी दो छोटी बहनें हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी उठाए हुए हूं, मुझ पर दया करना। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम बेटियों पर तो दया जरूर करते हैं। फिर मुस्कुराकर बाबा जी ने कहा कि बेटियों पर दया तो करनी ही करनी है, लड़कों के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अब जी यह सुनते ही संगत फिर से हंस पड़ी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। उसने कहा कि बाबा जी, अच्छा इंसान बनना और रूहानियत, इस बारे में कुछ बताइए। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, यह महसूस करने की बात है। रूहानियत को शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो अपने आप ही उसके योग्य बनते चले जाएंगे। जैसे प्रेम होता है, अगर माँ बच्चों को समझाना चाहे कि वह उनसे कितना प्यार करती है तो वह उसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। प्रेम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाते हुए कहा कि मालिक ने इंसान को बुद्धि दी थी ताकि वह उसका सही उपयोग करे, अपने और दूसरों के भले के लिए करे, लेकिन इंसान ने उसी बुद्धि के सहारे भेदभाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे फरमाया कि मालिक ने पशु पक्षी बनाए, बनाए, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए। क्या वह आपस में भेदभाव करते हैं? नहीं ना। फिर इंसान क्यों करता है? बाबा जी ने बहुत ही खुले शब्दों में फरमाया जी कि बेटा, अपनी अक्ल के सहारे हम परख और तुलना में उलझ गए। मालिक ने कभी कोई फर्क नहीं किया, फर्क इंसान ने पैदा किया। फिर आगे एक बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं आपसे मिलकर कुछ कहूं। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा बेटा। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, केवल बातों से नहीं, हमें करके दिखाना है, आचरण से साबित करना है। फिर इसी तरह एक बहन ने जात पात के भेदभाव के बारे में बाबा जी से सवाल किया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने पहले भी निवेदन किया है, भेदभाव इंसान करता है, मालिक नहीं। इसके बाद किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें? तो बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, यह हमारे दृष्टिकोण की बात है। वही काम चुनो जिसे निभा सको, जिसमें मन लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसे दिल से कर सको, वही रास्ता अपना। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, स्वामी जी ने तुलसी साहब से नामदान लिया था, तो फिर शब्द की खोज कैसे हुई? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हर एक शिष्य का कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के गुरु के बारे में लोगों को पता चल जाता है और किसी के बारे में नहीं। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़कियां तो अक्सर हाइपर हो जाती हैं, बेचारे लड़के चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर हंसते हुए कहने लगे कि बीबियों को तो कोई भरोसा नहीं। यह सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे पूछा कि तुम हाइपर क्यों हो जाती हो? तो यह बहन कहने लगी कि मेरा दिल करता है कि मैं खाली क्यों बैठी हूं, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, घर का काम किया करो, झाड़ू उठा लो और सफाई शुरू कर दिया करो। अब जैसे ही बाबा जी ने झाड़ू पकड़कर घर साफ करने की बात कही, पूरी संगत ठहाके मारकर हंसने लगी जी। लगातार हंसती ही रही जी। माहौल बहुत ही हल्का और आनंदमय हो गया जी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरी माता जी बहुत घबराती है, उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म ना हो जाए,
अब बाबा जी ने बहुत ही सहज भाव से कहा, जी बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जब हम इस संसार की चीजों में मुंह रख लेते हैं तो अक्सर मन घबराता है। लेकिन सच यही है कि यहाँ सब कुछ जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वह एक ना एक दिन मिट जाएगा। एक मालिक ही सच्चा है, हमें उसी से प्रेम करना है। फिर आगे एक बहन ने भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी आप मेरे अंग संग रहिए, हमेशा मेरे साथ रहिए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या करूंगा। तो यह बहन फिर से कहने लगी कि बाबा जी आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। फिर बाबा जी ने वही बात दोहराई, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम क्या करोगी। इतना सुनते ही पंडाल का माहौल एकदम बदल गया जी। बहुत सी संगत रो पड़ी जी, कहीं से सिसकियों की आवाजें आने लगी जी। कई लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए जी। मेरा अपना दिल भी बहुत भारी हो गया जी। फिर यह बहन कहने लगी कि बाबा जी मैं आपसे बात करना चाहती हूं, तो बाबा जी आप कहीं मत जाना। इसके बाद उसने कहा कि बाबा जी जब मैं आपकी फोटो के सामने बैठकर आपसे बातें करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे आप सच में सामने हो। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा बीवियों की तो बातें ही खत्म नहीं होती। फिर हंसते हुए कहने लगे, इसीलिए तो मालिक ने उन्हें जुबान दी है ताकि वह बातें कर सके और अपनी बातें सुना सके। तो यह बहन कहने लगी कि नहीं बाबा जी आपको ही सुनानी होती है। बाबा जी ने कहा, शाबाश, यानी पति को नहीं सुनानी मुझे सुनानी है। अब जी यह सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। फिर यह बहन कहने लगी कि बाबा जी नाम दान देना दया करना। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, नाम दान लेने का शौक तो 2 दिन का ही होता है और जब मिल जाता है तो उसके बाद कोई भजन सिमरन ही नहीं करता। फिर इस बहन ने कहा कि नहीं बाबा जी मैं पक्का से भजन सिमरन जरूर करूंगी। इस बात पे बाबा जी ने संभाल दी। फिर इस बहन ने पूछा कि बाबा जी एक अच्छी बेटी कैसे बन सकती हूं। तो बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अच्छी बेटी वही होती है जो अपने माता पिता की बात मानती है। संगत जी यह थे आज शाम 4 बजे व्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब जी। उम्मीद है जी कि कल रविवार को बाबा जी खुद ब्यास में सत्संग फरमा सकते हैं। राधा स्वामी जी बताते हैं मैं